Assalamu alaikum Nazreen. How are you all? I'm fine. I hope you are all fine. Today we are आज जो हमारी वीडियो है वो हम बना रहे हैं पाकिस्तान आर्मी पे कि आप अपनी एफएससी या इंटरमीडिएट की तालीम के बाद किस तरह आर्मी में कमीशन हासिल कर सकते हैं। वो बेसिकली उसका जो पर्पज़ है वो यही है कि हम आपकी कैरियर काउंसलिंग और आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसके बारे में बताएंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको कौन कौन सी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है उनकी वो आपको बताएंगे ताकि आप जो वैकेंसीज होती हैं वो साल में 2 दफ़ा अनाउंस की जाती हैं और अभी जो मार्च चल रहा है, मार्च के बाद अप्रैल आएगा, तो 4 अप्रैल से लेके 8 अप्रैल के दरमियान जो है पीएमए लॉन्ग कोर्स उसमें अप्लाई करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी इंशाल्लाह। और उससे पहले कुछ तो देखें, आपको आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमने जैसे लिखा हुआ है कि अगर इसमें तरीके क्या होते हैं कि अगर आप आर्मी में एज अ सेकंड लेफ्टिनेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स होती है और किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तरीका ये होता है कि जब पाकिस्तान आर्मी में कोई भी वैकेंसी है जो वो अनाउंस की जाती है तो उसके दो मेथड होते हैं। एक तो आप ये है, आप उसकी रजिस्ट्रेशन करवानी होती है, जो फर्स्ट स्टेप है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले आप अगर चाहते हैं कि हम जो आर्मी का सेंटर है, जो एएसआरसी होता है आपके जो भी आपका शहर है, हर शहर में है, तो आप वहाँ जाके अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल के थ्रू जाके अपनी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और वहाँ से आपको एक स्लिप इशू कर दी जाएगी जो आपके इनिशियल टेस्ट के लिए होगी। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि हमारा जो पाकिस्तान आर्मी का जो पीएमए लॉन्ग कोर्स का इनिशियल टेस्ट होता है उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है। इनिशियल टेस्ट होता है, इनिशियल टेस्ट का जो प्रोसीजर है उसमें जो सबसे पहला टेस्ट होता है, आपने जो आपको गिवन डेट दी जाती है, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको एक डेट इशू की जाती है कि आपने इस दिन जो है ना वो अपना जो एसआरसी सेंटर है उसको विजिट करना है और आपका जो है ना वो ऑनलाइन टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। उसमें साइकोलॉजिकली दो टेस्ट होते हैं जिसमें आपका वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस होता है। तो आपकी स्क्रीन पे अपनी पे नज़र आ रहा होगा जैसे हमारे पास ये जो वर्बल टेस्ट होता है और नॉन वर्बल टेस्ट होता है, इसमें हमारे पास एमसीक्यूज होते हैं, ये 96 और 96 दोनों में जो 96 एमसीक्यूज होते हैं जो स्टेप वाइज चलते हैं। इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया जाता है। मतलब हर ये दो टेस्ट हैं हमारे पास, जो वर्बल और नॉन वर्बल टेस्ट है, इन दोनों का रिजल्ट है जो वो इकट्ठा दिया जाता है आपको। ये जो टेस्ट हैं वो कंप्यूटराइज होते हैं, तो इनका जो टेस्ट है वो आपको एक ही, जैसे आपका टेस्ट ये कंप्लीट होगा, जैसे शायद टाइमर चल रहा होगा, तो जैसे ही कंप्लीट होगा तो आपको एक स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगा। अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको आपकी स्क्रीन पे कॉन्ग्रेचुलेशंस लिखा हुआ मिलेगा। अगर आप नहीं करते क्वालिफाई तो आपको बेटर लक नेक्स्ट टाइम लिखा हुआ नजर आएगा। तो इसमें हमारे पास जो वर्बल टेस्ट होता है वो हमारे पास 96 एमसीक्यूज होते हैं, उसके लिए 30 मिनट होते हैं, और जो नॉन वर्बल होता है वो भी 96 एमसीक्यूज होते हैं और उसके लिए जो हमारे पास टाइम है वो 40 मिनट होता है। तो हमारे पास आप देख लें 40 मिनट होता है। अगर आप इसको सक्सेसफुली जो है वो क्वालिफाई करें तो उसके बाद आपका जो एकेडमिक टेस्ट है वो तैयार हो जाता है। आपने एकेडमिक टेस्ट की आपके पास डिटेल आ जाती है, आपने नेक्स्ट करना होता है। तो इसमें बेसिकली हमारे पास जो है एमसीक्यूज होते हैं, जिसमें हमारे पास जनरल नॉलेज के एमसीक्यूज होते हैं। इसमें टोटल 55 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें हमारे पास पाँच पाँच से लेके 10 तक हमारे पास जो एमसीक्यूज होते हैं वो जनरल नॉलेज बेस्ड होते हैं। उसके बाद आपका मैथ होता है, उसके बाद आपकी इंग्लिश होती है, उसके बाद आपके फिजिक्स के एमसीक्यूज होते हैं और फिजिक्स होती है आपकी। तो ये जितने भी टेस्ट हैं इसमें मैथ वगैरह और जनरल नॉलेज के रिलेटेड, पाक स्टडी के रिलेटेड एमसीक्यूज आपको दिए जाते हैं। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन होगी उस पर लिखा हुआ मिल जाएगा कि आपने सक्सेसफुली इसको कंप्लीट किया और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप इसके लिए जो है ना वो काबिल ठहरे हैं। तो उसके बाद जब आप का ये टेस्ट कंप्लीट हो जाता है तो वो आपसे कहते हैं कि आप अपनी जो स्लिप्स हैं वो हमें सबमिट करवा दें, और जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाते उनको वो कहते हैं कि आप हाल लीव कर दें। तो बाकी जो लोग क्वालिफाई करते हैं उनको एक वो इनिशियल टेस्ट पास की जो स्टैंप है वो लगा के उनकी जो स्लिप्स होती हैं वो उनको वापस कर दी जाती हैं और उन्हें एक डेट दे दी जाती है जिसमें आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाएगा। उसके बाद हमारे पास जब ये फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट में हमारे पास रनिंग होती है, रनिंग 1.6 किलोमीटर होती है। और
मोस्टली वो क्योंकि टाइम और जगह का थोड़ा बहुत हिसाब इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए हमने लिखा हुआ है कि वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर भी हो सकती है। तो जिसके लिए मोस्टली ऑलमोस्ट उन्होंने लिखा, तो ऐड पे जो आता है वो हमारे पास 1.6 किलोमीटर आ रहा होता है, तो मोस्टली वो चेंज वगैरह हो सकता है। तो उसके बाद जो है ना, हमारे पास जब फिजिकल टेस्ट होता है, फिजिकल टेस्ट में हमारे पास चिन अप्स होते हैं, पुशअप्स होते हैं, जो आपने करने होते हैं। जैसे ही आप अपने चिन अप्स और पुशअप फिजिकल टेस्ट पास करते हैं, तो आपको एक मोहर लगा के आपकी जो स्लिप है वो वापस कर दी जाती है, और कि आपका अब मेडिकल टेस्ट होगा। तो मेडिकल टेस्ट में ये होता है कि जो आप जैसे ही आप अपना फिजिकल टेस्ट क्लियर करेंगे, तो हो सकता है कि आपका उसी दिन ही मेडिकल कंडक्ट कर लिया जाए एएसआरसी सेंटर के अंदर, जो नॉर्मली डीप टेस्ट नहीं होता, जिसमें आपका ज़्यादा चीज़ें चेक नहीं की जाती। उसमें आपका ये आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास जो फिजिकल मेडिकल टेस्ट होता है, इसमें हमारे वेट किया जाता है, वेट होता है, हाइट होती है, चेस्ट होती है, नी नोकिंग होती है, फ्लैट फीट होता है, और ये मोस्टली यूरिन वगैरह जो टेस्ट है, बोन तो जो चेक करते हैं, ये जो मोस्टली ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारे पास नोज़ आइज़ चेक होती हैं आपके पास, आप कलर ब्लाइंड तो नहीं है, आपकी आइज़ का मतलब कौन सा नंबर है, ये सारी चीज़ें जो है ना उधर चेक की जाती हैं। और बाकी जो ये जो यूरिन टेस्ट और ये मतलब जो आपके कान चेक हैं, या कुछ भी चीज़ें जो टीथ हैं, ये सारी चीज़ें जो है ना वो फाइनल मेडिकल में कंसीडर की जाती हैं। तो वेट में आपका जो वेट है, अंडर वेट कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग ओवर वेट होते हैं। तो एक आपकी जो हाइट है उसके बराबर बीएमआई के मुताबिक जो है ना वो आपका वज़न जो है ना वो आपकी एज और आपकी हाइट के रिलेटेड एक चार्ट होता है, उसके ऊपर पूरा उतरना होता है। अगर आपका कम होगा या ज़्यादा होगा, तो वो आपको उस रिलेटिवली कोई चीज़ बता देंगे। ठीक है? उसके बाद आपकी चेस्ट होती है, चेस्ट में आपका वो एक सादा चेस्ट, और उसके बाद आपको वो कहते हैं कि आप सांस लें और अपनी जो सांस है आप फुलाते हैं, तो वो आपकी पुमाइश की जाती है। अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं, आपका साथ ही उसके साथ ही हाइट भी हो जाती है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 5.4 होती है, मतलब 5 फीट 4 इंचेस जो मिनिमम हाइट है, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी आपकी हाइट होगी वो प्रेफरेबल है। उसके बाद आपकी नी नोकिंग चेक होती है, फ्लैट फीट चेक होते हैं, और बाकी जितनी चीज़ें हैं वो सारी चेक होती हैं। इन सारी चीज़ों के बाद आपको मतलब आपको जब जो मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं, जो वहाँ रिलेटिव सीएमएच से आए होते हैं, वो आपकी सारी चीज़ें चेक करने के बाद आपको एक स्लिप जो होती है आपकी उस मेडिकल की, वो आपने फिल की होती है, और उसके ऊपर आपको मेडिकली फिट या अनफिट की मोहर लगा के दे दी जाती है। अगर आप फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, तो आपको इनिशियल इंटरव्यू का फॉर्म दिया जाएगा, और इनिशियल इंटरव्यू के अंदर जो भी रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आपने वहाँ पे लिखनी है, और अपनी तस्वीरें लगा के वो सबमिट करवा देनी होती हैं। और जैसे ही आप अपनी तस्वीरें वगैरह या कुछ भी इस तरह का वो सबमिट करवाते हैं, उसके बाद आपको कहते हैं कि हम आपको कॉल करेंगे, तो वो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाती है। और जो सेंटर होता है वहाँ पे कंडक्ट किया जाता है, जो वहाँ का जो सीईओ होता है, जिसको लेफ्टिनेंट कर्नल कहते हैं, या ब्रिगेडियर होते हैं, वो मोस्टली वो आपके साथ इंटरव्यू एक इनिशियली कोई एक मिनट इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है, जिसमें आपको को थोड़ा बहुत चेक किया जाता है। मोस्टली आपका मे भी हो सकता है कि आपका जो इंटरव्यू है वो साइकोलॉजिस्ट भी कंडक्ट कर सकता है। तो एएसआरसी में अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं, तो उसके बाद आपको एएसआरसी से आईएसएसबी का फॉर्म दे दिया जाता है, और जो हमारा इनिशियल टेस्ट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है, अगर आप इंटरव्यू क्वालिफाई करते हैं। जो इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं करते, उनकी वो स्लिप्स ले ली जाती हैं और उन्हें घर भेज दिया जाता है, और कहते हैं कि आप नेक्स्ट टाइम दोबारा ट्राई करें। तो ये सारा था हमारे पास जो इनिशियल टेस्ट होता है पाकिस्तान आर्मी में। उसके बाद आपने जो आपका आईएसएसबी फॉर्म होता है, आपने उसको फिल करना होता है, और विद इन गिवन टाइम आपने वो एएसआरसी में ही सबमिट करवाना होता है, और उसके बाद आपको कॉल लेटर आता है। तो फिर अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक भी करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।